Dear students, welcome again in the lecture series on isomerism in coordination compounds. तो प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है आइसोमेरिज्म के इस वीडियो लेक्चर में, जहां पर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के आइसोमेरिज्म को फिर से डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन डिफरेंट आइसोमेरिज्म को लेकर, जो कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। और स्पेशली यहाँ पर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अगर हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को देखें तो आप ये देखेंगे, जैसा कि आप ऑलरेडी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी ऑप्टिकल एक्टिविटी को पढ़ चुके हैं, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो बदलेगा नहीं, वो तो वही रहेगा, जो भी एक्सप्लेनेशन उसका है वो एक्सप्लेनेशन वही रहेगा। बट यहाँ पर जो हम स्टडी कर रहे हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को लेते हुए कर रहे हैं। तो जो आइसोमेरिज्म है, जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड टू रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। तो ये क्या है? ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? टू रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। तो कंपाउंड जो ये प्रॉपर्टी को पजेस करते हैं, जिनमें ये प्रॉपर्टी होती है प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने की, उन्हें हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं, या ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं, या एनेंटियोमर्स कहते हैं, या एनेंटियोमर्स कहते हैं। इनमें से हम कुछ भी उनको नाम दे सकते हैं। अब ये जो कंपाउंड हैं, they can rotate the plane of polarized light towards right side। ये right side में भी plane of polarized light को rotate कर सकते हैं। अगर ये करते हैं तो हम उनको डेक्स्ट्रोरोटेटरी कहते हैं, जिसको हम प्लस साइन से दिखाते हैं। और जहां पर कंपाउंड प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को कहाँ लेफ्ट साइड में रोटेट करते हैं, उनको हम लीवो रोटेटरी कहते हैं, या हम उसको माइनस साइन से दिखाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम देखते थे। और ये जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, इनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज आप कह सकते हैं, केवल प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट के रेस्पेक्ट में इनकी प्रॉपर्टी अलग हो सकती है, और इनकी जो रिएक्टिविटी है वो अलग अलग होती है। इनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम हो सकती हैं जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, और प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने के लिए जो उनकी टेंडेंसी होती है वो बिल्कुल अलग होती है। इसीलिए इनका यूज आप देखेंगे, एप्लीकेशन बहुत है। जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं उनका एप्लीकेशन अभी हम देखेंगे कि क्या उनका एप्लीकेशन है, इस वीडियो लेक्चर में हम वो भी पढ़ेंगे। और आइसोमेरिज्म, जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जिन कंपाउंड्स में कहते हैं, जो पजेस बाय जो आइसोमेरिज्म है, उसे हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं, या एनेंटियोमेरिज्म कहते हैं, या फिर कायरलिटी कहते हैं। तो इस आइसोमेरिज्म को हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी कह सकते हैं, एनेंटियोमेरिज्म भी कह सकते हैं, कायरलिटी भी कह सकते हैं। ओके। और वो कंपाउंड जो कि प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करते हैं, उन्हें हम ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स कहते हैं, और रेसिमिक मिक्सचर भी उनको कहते हैं। उनको हम प्लस माइनस फॉर्म से दिखा सकते हैं। तो जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेंगे, जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करेंगे। तो हम पहले इसके लिए देखेंगे कि ऐसे जो मॉलिक्यूल जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, उनको कैसा होना चाहिए। तो उनको कैसा होना चाहिए? दे शुड बी एसिमेट्रिक, दे शुड नॉट हैव एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री। उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर मैं यहाँ से एक प्लेन पास करूं तो ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है, ये एक दूसरे के मिरर इमेज है, बिल्कुल हाफ पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मिरर प्लेन अगर मैं यहाँ पर लगाऊं तो ये पार्ट, अगर मेरा हाथ है तो ये आधा पार्ट और आधा पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू प्लेन ऑफ सिमेट्री, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये एसिमेट्रिक है, इट हैज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो पहले तो हमें ये देखना है कि जो मॉलिक्यूल है उसको, ये जो मॉलिक्यूल है इट विल नॉट शो द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जबकि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने वाला है, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो मॉलिक्यूल को एसिमेट्रिक होना जरूरी है फॉर शोइंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और जो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाएगी, ठीक है, लेकिन वो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। जो दो आइसोमर्स होंगे, दे विल बी द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, लेकिन ये मिरर इमेज कैसी है? नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो जो मिरर इमेज है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल, अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रख दूं तो एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करेगी, एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं बैठेगी। तो वो क्या कहलाएंगे? ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाएंगे। तो पहला तो इसमें क्या होना चाहिए? इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी है।
इन दो आइसोमर होंगे वो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, लेकिन कैसे मिरर इमेज? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ये दोनों आइसोमर एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे। ओके, अब मैं अगर देखूं कि ये जो आइसोमेरिज्म है, अगर मैं 4 कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स की बात करूं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो मैं ये देखूंगी जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जनरली वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं वो होते हैं टेट्रा कोऑर्डिनेटेड, होते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। बहुत कम ऐसे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं। देखिए ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकते। एक आधे कंपाउंड ऐसे हैं, जैसे ये जो कंपाउंड हमने लिखा है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स विद आइसोब्यूटाइलिन डाइअमीन मीजो स्टिलबीन डाइअमीन लिगेंड्स के साथ, ये कॉम्प्लेक्स में बी ऑप्टिकली एक्टिव, बट जनरली जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं वो ये इस तरीके की आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जो MABCD टाइप होते हैं और जो MAB2 टाइप होते हैं, दे शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जैसे आप देखते हैं टेट्राहेड्रल जो CH4 होता है वो शो करता है। तो जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं जिनमें एसिमेट्री पाई जाती है, वो क्योंकि उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, इसलिए वो क्या शो करते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो ये एग्जाम्पल है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का, जहां पर आप देखेंगे ये जो लिगेंड है 1 जिसे लिखा है, ये है आइसोब्यूटाइलिन डायमीन, और ये जो लिगेंड है ये है मीजो डाइफिनाइल इथाइलिन स्टिलबीन डायमीन। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पर सेकंड वाली जो लिगेंड है वो राइट साइड में है, यहाँ पर सेकंड वाली रिंग लेफ्ट साइड में है। ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, ये इस कॉम्प्लेक्स का क्या है? मिरर इमेज है, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर नॉन इम्पोजेबल है। अगर मैं बीच में क्या कर दूं, इसमें एक मिरर प्लेन लगा दूं, तो ये जो इमेज है एक दूसरे की क्या है? मिरर इमेज है, लेकिन ये जो मिरर इमेज है ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है। तो ये एक ऐसा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है जो कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। बाकी जो कॉम्प्लेक्सेस हैं मेजर ऑफ द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, दे डू नॉट शो द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर आप देखेंगे, मेटल के साथ 4 लिगेंड जुड़े हैं, चारों अलग अलग हैं। तो ये जो लिगेंड है ABCD, CH3 C2H5 सल्फाइड एंड C6H4 COO, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर B राइट साइड में, यहाँ पर B लेफ्ट साइड में है। तो ये आइसोमर बिल्कुल डिफरेंट है, ये आइसोमर बिल्कुल डिफरेंट है। अगर हम यहाँ पर मिरर प्लेन लगे तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, बट दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। सो these are the 2 isomers of tetrahedral complex. यहाँ पर आप देखेंगे ये एक एग्जाम्पल है फर्दर ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो कि जिसमें सेंट्रल एटम टेट्राहेड्रली अरेंज्ड लिगेंड्स से घिरा हुआ है, और ये एक दूसरे के क्या है? ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो आप देखेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ some metals like beryllium, boron, zinc with unsymmetrical ligands. Ligands क्या है? unsymmetrical ligands हैं। तो इनके साथ ये क्या शो करता है? जैसे बिस बेंजाइल एसीटोनेटो possesses optical isomerism। आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये वाला जो लिगेंड है वो अलग है। देखिए यहाँ पर CH3 इस ओर है और C6H5 इस ओर है। तो यहाँ पर CH3 दोनों सेम साइड आपको दिख रहे हैं। ये दोनों लिगेंड्स, ये जो लिगेंड है अगर आप देखेंगे, ये लिगेंड क्या है? एसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है। एक C के साथ CH3 जुड़ा है, दूसरे के साथ C6H5 जुड़ा है। और इस तरीके के मॉलिक्यूल को अगर आप देखेंगे तो ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल का मिरर इमेज है, लेकिन कैसा है? नॉन सुपर इम्पोजेबल, क्योंकि लिगेंड्स क्या है? एसिमेट्रिकल है। ओके, देन हम 6 कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स को अगर देखें तो ऐसे कौन से कॉम्प्लेक्स हैं जो कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं? वो है MA5B, MAB5, MA6 टाइप, जहां पर A and B आर मोनोडेंटेड लिगेंड्स। बट ऐसे कौन से एग्जाम्पल हैं? देयर आर अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स विच शोज दी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आप देखेंगे ये एग्जांपल्स हैं MA2B2C2 टाइप, MA2B2CD टाइप, MA2BCDE टाइप, MABCDEF, जहां पर A एंड B क्या है? मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं।
यहाँ आप देखेंगे कि ये ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पर मोनोडेंटेट एंड बाइडेंटेट दोनों तरीके के लिगेंड हैं, और मोनोडेंटेट भी हो सकते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं दे शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सो वी विल स्टडी वन बाय वन दीज एग्जांपल्स। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो एग्जांपल हमने दिखाया है वो है MA2 B2 C2 टाइप। ठीक है, तो अगर इस तरीके का मॉलिक्यूल हमारे पास होगा जहां पर A एक अलग लिगेंड है मोनोडेंटेट, इट मे बी NH3, इट मे बी Cl-, B मे बी Cl-, and it may be H2, any ligand, but it is monodentate, then you will find that this molecule shows the optical isomerism। आप देख सकते हैं यहाँ पर B और C राइट साइड में, यहाँ पर B और C लेफ्ट साइड में है, और ये दोनों एक दूसरे के नॉन इम्पोजेबल क्या है, मिरर इमेज है दोनों। सो दिस इज वन आइसोमर एंड दिस इज अदर ऑप्टिकल आइसोमर। एक आइसोमर प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में घुमा रहा होगा, तो दूसरा जो है वो उसको लेफ्ट साइड में रोटेट कर रहा होगा। अब ये जो मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल है वो है MA2 B2 CD टाइप। ये इस तरीके का जो कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जहां पर 2 A है 2 B है, लेकिन 2 लिगेंड बिल्कुल अलग है CD। यहाँ पर भी आप देखेंगे ये मॉलिक्यूल में कोई सिमेट्री नहीं है, ये भी आपको देखना है, सिमेट्री नहीं होनी है मॉलिक्यूल में, और ये एक दूसरे के मिरर इमेज है एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। सो दीज आर ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पर आप देखेंगे MABCDEF, ये वो एग्जाम्पल है जिसको आपने देखा था जिसके 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल थे। 15 तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल थे, और उसके जस्ट डबल क्या होंगे इसके 15 × 2 यानी 30, क्योंकि एक जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा उसका क्या होगा, एक ऑप्टिकल आइसोमर होगा। तो 15 इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, तो इसके 30 क्या होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स ये शो करेगा। अगर इस तरीके का मॉलिक्यूल होगा तो ये 30 ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करेगा। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है ये आप देख रहे हैं बाइडेंटेट लिगेंड के साथ है, और ये जो एग्जाम्पल है ये इस तरीके का है MAA3 टाइप। तो MAA3 टाइप है, 3 लिगेंड हैं, तीनों बाइडेंटेट लिगेंड से हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये देखिए इसका जो लूप आपको ऐसा लग रहा है ना लेफ्ट साइड में, देखिए, और यहाँ पर एक लूप बन रहा है, सॉरी ये राइट साइड में दिख रहा है और ये लेफ्ट साइड में दिख रहा है। अगर मैं इसको और इसको एक दूसरे के ऊपर रखूं तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होंगी। सो ये एक दूसरे के क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर्स है। अब ये जो मॉलिक्यूल है ये किस तरीके का है, MAA2BB, इस तरीके का मॉलिक्यूल है। 2 तरीके के बाइडेंटेट लिगेंड्स हैं, दोनों सिमेट्रिकल हैं। जैसे यहाँ पर एक AA का मतलब इथाइलिन डाइमीन, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है और यहाँ पर भी नाइट्रोजन है। BB का मतलब C2O4, यानी यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है। तो आप देख रहे हैं ये लूप आपको राइट साइड में दिख रहा है, मतलब ये, और ये वाला पार्ट आपको लेफ्ट साइड की ओर दिख रहा है। तो ये एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं। ये एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो ये एग्जाम्पल है MAA2 और A2 टाइप। ओके, तो यहाँ पर बाइडेंटेट लिगेंड है, जहां पर हमने बाइडेंटेट लिगेंड को EN से दिखाया है, मींस ये भी नाइट्रोजन है और ये भी नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन है। और जो A है वो हमने Cl- से दिखाया है। तो आप देखेंगे कि इसके 2 आइसोमर पॉसिबल होते हैं। ये जो आइसोमर मैंने लिखा है, अगर मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात करूं तो ये सिस आइसोमर है। देखिए AA एक दूसरे के सिस पोजीशन पर है, और दूसरा आइसोमर इसका क्या होता है, ये A और A एक दूसरे के क्या होते हैं, ट्रांस पोजीशन पर होते। तो अगर ये क्या है, ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर इस तरीके का मॉलिक्यूल होगा तो इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है। एक तो ट्रांस होगा जहां पर A और A एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन पर है, और एक क्या आइसोमर होगा, सिस आइसोमर, जहां पर A एक दूसरे के सिस पोजीशन पर है, 90 डिग्री के एंगल पर है। देखिए, तो ये जो सिस आइसोमर है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। अगर मैं इसे कट करूंगी तो ये 2 इक्वल भागों में नहीं बटेगा, जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। लेकिन अगर मैं इस मॉलिक्यूल पे यहाँ पर प्लेन पास करूं तो ये हाफ, दिस हाफ इज इक्विवेलेंट टू दिस हाफ, बिल्कुल इसी का जैसा है, एक दूसरे के मिरर इमेज है। तो इसका मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो अगर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है देन इट विल नॉट शो द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, और ये इसका क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है।
तो ये भी हमें देखना होगा कि कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो है वो क्या करता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में शो करता है। नेक्स्ट, दिस एग्जांपल इज MAA2AB टाइप, मतलब इसमें दो तो बाइडेंटेड लिगेंड से हैं और दो मोनोडेंटेड लिगेंड है, अलग अलग हैं। तो यहां पर भी आप देखेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, और ये इसका क्या है, मिरर इमेज। देखिए ये बी राइट साइड में है और ये भी लेफ्ट साइड में, ये लूप लेफ्ट साइड में, ये लूप राइट साइड, ये लेफ्ट में है और ये राइट में। तो आप देखिए ये एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल, इसको उठा के अगर मैं पूरा इसके ऊपर रख दूं तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होंगी। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो ये एग्जाम्पल है MAA2B2 टाइप। ओके, तो ये अगर आप मॉलिक्यूल देखेंगे, अगेन हम इस केस में देखेंगे कि ये जो नीचे मॉलिक्यूल लिखा है ये मीजो है, क्योंकि ये ट्रांस आइसोमर है। इसको अगर मैं ऐसे कट कर दूं तो इसमें मिरर, इसमें क्या है, प्लेन है। देखिए ये ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट बिल्कुल एक सा है। तो ये जो कंपाउंड है इट विल नॉट शो द ऑप्टिकल आइसोमर, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ये जो आइसोमर है ये शो करेगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ए और बी, यहाँ पर ट्रांस आइसोमर नहीं है, तो इसमें कोई भी अगर मैं यहाँ से कट कर दूं इसको तो कोई भी इसमें देखिए ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, तो इट हैज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। सो बिकॉज इट इज नॉट हैविंग द प्लेन ऑफ सिमेट्री, सो दिस is the optical isomer of this molecule। तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्योंकि ये क्या है यहाँ पर ये सिस आइसोमर है और ये ट्रांस, ये मीजो कंपाउंड है, जिसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी वो मीजो कंपाउंड कहलाएगा। तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में शो नहीं करेगा, जबकि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में शो करेगा। सो दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच शोज द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब इतना हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसकी जरूरत क्यों है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। अब क्या इंपॉर्टेंस है अगर हम डिफरेंट आइसोमर्स को देखें, किनको, ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात कर रहे हैं, तो आप देखेंगे एक मॉलिक्यूल अलग तरीके से रिएक्ट करता है और दूसरा मॉलिक्यूल दूसरे तरीके से रिएक्ट करता है इन आवर बॉडी सिस्टम। अगर हम अपने बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करें तो जो डिफरेंट ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं वो डिफरेंट तरीके से एक्ट करते हैं, ठीक है। और इसीलिए जो डिफरेंट एनेंशियोमर्स होते हैं वो कायरल ड्रग की तरह एक्ट करते हैं। एक कायरल फॉर्म जो है वो प्रेजेंट होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी। जैसे आप देखेंगे कि अमीनो एसिड्स दे आर जनरली एल, ये क्या होते हैं, एल फॉर्म में होते हैं, और जो ग्लूकोज होता है वो हमेशा ह्यूमन बॉडी में डी आइसोमर उसका मिलता है। ये डी आइसोमर है जो यहाँ पर शो किया, ये क्या है, एल आइसोमर। तो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में भी अगर आप देखेंगे तो नेचुरली अमीनो एसिड्स आर एल एंड ग्लूकोज इज डी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये बड़े स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक, क्योंकि हमारे जो बॉडी सिस्टम है उसमें एंजाइम्स होते हैं। बिल्कुल जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं वो ऐसे एक्ट करते हैं जैसे लॉक एंड की एक्ट करता है। तो इसलिए एक पर्टिकुलर आइसोमर अगर किसी रिसेप्टर के लिए बाइंडिंग रखेगा तो दूसरा आइसोमर वहां पर बाइंड नहीं कर पाएगा और वो एक्टिव नहीं होगा। तो बायोलॉजिकल सिस्टम्स में बहुत इंपॉर्टेंस है इस स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। अगर हम देखेंगे कि ड्रग्स जो हैं जनरली क्या होती हैं, सिंगल स्टीरियो आइसोमर होती हैं किसी भी कंपाउंड की। तो एक ड्रग अगर मैं कहूं तो एक ड्रग जो है एक सिंगल आइसोमर होगी, या तो वो लीवो रोटेटरी होगी या वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगी। तो एक आइसोमर अगर पॉजिटिवली इफेक्ट करेगा बॉडी में तो उसी का दूसरा आइसोमर क्या करेगा, टॉक्सिक इफेक्ट शो करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो एग्जांपल दिया है ये सिस सिट्रोलोप्रेम का है। इसका एस एनेंशियोमर जो है एक एंटी डिप्रेशन ड्रग की तरह एक्ट करता है, लेकिन अगर हम आर आइसोमर को ले लेंगे तो वो एक्ट नहीं कर पाएगा। अगर हम एस एनेंशियोमर को यूज करेंगे तो वो 30 टाइम्स पोटेंट होता है और ये एंटी डिप्रेशन ड्रग की तरह यूज। तो एक आइसोमर तो एंटी डिप्रेशन ड्रग की तरह यूज हो रहा है और दूसरा नहीं हो रहा है। इसलिए स्पेसिफिकली अगर हमको आइसोमर्स के बारे में जानकारी होगी देन वी कैन गो टू दी, हम जा सकते हैं कि हमें किस तरीके के आइसोमर जो हैं दे आर इम्पोर्टेंट
इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स। अब देखिए थैलिडोमाइड एक ड्रग है जो कि कॉमन ड्रग है, जो कि ट्रीटमेंट के लिए किसके लिए यूज की जाती थी? मॉर्निंग सिकनेस इन द प्रेग्नेंट वुमेन। ये बहुत 1950 से 1960 में यूज की जाने वाली ड्रग थी। और ये ड्रग जनरली जब शुरू में यूज की गई तो रेसिमिक मिक्सचर था, और अगर हमने उसका रेसिमिक मिक्सचर ले लिया तो इट कॉजेज द सीरियस बर्थ डिफेक्ट्स। तो अगर हम इसका आर आइसोमर देखें तो उससे तो मॉर्निंग सिकनेस को ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन अगर एस आइसोमर को देखें तो वो बर्थ डिफेक्ट्स जनरेट करता है। तो ये जो थैलिडोमाइड है ये एक ड्रग है जो कि आर होती है, और इसका आर आइसोमर ही मॉर्निंग सिकनेस को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। इसका एस आइसोमर जो है वो डिफेक्ट्स पैदा करता है। तो कोई एक आइसोमर ही क्या होगा? एक्टिव होगा, दूसरा आइसोमर एक्टिव नहीं होगा। इसी तरीके से आप देखेंगे और ड्रग है सिस्प्लेटिन, जिसे सिस्प्लेटिनम भी कहते हैं, या सिस डाइअमीन डाइक्लोरोप्लेटिनम सेकेंड, CDDP ये ड्रग है। और ये ड्रग कीमोथेरेपी ड्रग है जो कि ओवेरियन एंड टेस्टिकुलर कैंसर्स को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। लेकिन अगर हम ट्रांसप्लेटिन को देखें तो ट्रांसप्लेटिन क्या होती है? टॉक्सिक होती है नेचर में। तो ये जो सिस फॉर्म है, ये सिस फॉर्म किसमें यूज होगी? कैंसर ट्रीटमेंट में, जबकि जो ट्रांस फॉर्म है ये यूजफुल नहीं है। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सा आइसोमर है, कौन आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन सा बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है और ड्रग की तरह यूज किया जा सकता है। नाउ हम देखेंगे जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं, जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं और जो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स हैं, उनको किस मेथड से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। डाइपोल मोमेंट मेथड की हेल्प से हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को देख सकते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को हम एनएमआर के थ्रू भी डिटेक्ट कर सकते हैं, मतलब ये सीस है या ट्रांस है। ग्रीनबर्ग्स मेथड की हेल्प से अगेन हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को देख सकते हैं। मास स्पेक्ट्रोमेट्री से हम दोनों तरीके के आइसोमर्स यानी ज्योमेट्रिकल एज वेल एज ऑप्टिकल आइसोमर्स को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड्स हैं आइडेंटिफाई करने के कि अगर हमने कुछ सिंथेसाइज किया है कोई आइसोमर, तो वो कौन सा आइसोमर बना है वो जानना बहुत जरूरी है। और उसको जानने के लिए दीज आर द different methods to identify the particular isomer. Okay? So, एक बार हम कंक्लूड करेंगे और हम देखेंगे कि हमने इस लेक्चर में देखा जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है उसके लिए मॉलिक्यूल को इंपॉर्टेंट क्या होना है, उसमें एसिमेट्री, मतलब नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, एंड द टू आइसोमर दे शुड बी mirror image of each other but they should be non superimposable। फिर आपने देखा फोर कोऑर्डिनेटेड में जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स आपने देखा जो स्क्वायर प्लेनर था जो कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में शो करता है, जनरली नहीं करते हैं, लेकिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस क्या करते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में शो करते हैं। ये वो टाइप हैं जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में शो नहीं करते हैं, और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में शो करते हैं वो इस टाइप के हैं। क्लासिफिकेशन हमने देखा। फिर आपने देखा 6 कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में शो कर सकते हैं। ये वो कंपाउंड हैं जो शो नहीं करेंगे, और ये वो कंपाउंड हैं जो कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में शो करेंगे, और वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री उनकी होगी। फिर आपने देखी कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टीरियोआइसोमेरिज्म, स्पेशली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की क्या विशेषताएं हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं, एंड व्हाट आर द मेथड्स टू आइडेंटिफाई द स्टीरियो आइसोमर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। थैंक यू वेरी मच।